जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जो दुख आता है, दर्द होता है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। दर्द, दुख, प्रतिकूलता वह पापों का फल है कि पुण्य का। पापों का फल मानते हैं तो फल भोगने से पाप रहेंगे कि नष्ट होंगे, एवं पाप नष्ट होना भगवान की कृपा है या अकृपा है। शुद्धि हो रही है, भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा विचार कर मस्त होता रहे साधक। ज्यों टीस चले, ज्यों ही पीड़ा हो, त्यों अनुभव हो कि भगवान की बड़ी कृपा है। प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमको पवित्र बना रहे हैं। सुनार सोने को अपनाता है तो उसको खूब तपाता है और पीटता है, खराबी निकाल देता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब वह अपनाएगा। इसी तरह प्रभु ने हमको अपना लिया तो अब अपनी वस्तु को साफ कर रहे हैं। अतः अपने को मस्त होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो होता है उसमें तो कोई अनिष्ट की संभावना है ही नहीं। उसमें तो प्रसन्नता लानी है, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। और जो हमें करना है वह उसकी आज्ञा से करना है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करना है। यह हमारा उद्देश्य है। इन दो के सिवा और कोई बात है नहीं। एक होना और दूसरा करना, एक होना और दूसरा करना। तो फिर हमारा जीवन सबका सब साधनमय हो जाएगा। अब हम सब समय मस्त रहें, किंतु हम मस्त नहीं रहते, तभी तो कहना पड़ता है इधर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हो तो ऐसा हो सकता है। इसलिए 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसा नहीं जिस समय में भजन न होता हो। अब बताओ कौन सा समय ऐसा शेष रहा जिसमें भजन ना हो? सब समय भजन ही हो रहा है। और अब कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी क्रिया है जो भगवान का भजन न हो? इससे सर्व कालेषु मामनुस्मर हो जाएगा। जब यह कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, तब अपनी विपत्ति तो दूर हो गई। अब विपत्ति कहाँ रही? सबका सब समय भगवान का, सबका सब काम भगवान का, सबकी सब वस्तुएं भगवान की, सब व्यक्ति भगवान के, सबके सब संबंध भगवान के, और हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, शरीर भगवान का, प्राण भगवान के, सब भगवान के हैं। आपकी वस्तु ही प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे होकर मस्त होते रहें। हमारी क्या है? हमारे तो भगवान हैं, और भगवान है इसलिए आनंद है। फिर मौज और मस्ती रहेगी ही। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। भगवान और हम दो हैं, हमारा उनका बंटवारा हो गया। मौज मौज हमारे हिस्से आ गई और चिंता भगवान के हिस्से। तुम चिंता नहीं करते, मैं क्यों करूं? भगवान करें। भगवान बड़े हैं, बड़े चिंता किया करें। भक्त नरसिंह के पत्र आया, भक्त नरसिंह जी के पत्र आया, बहुत बड़ा चिट्ठा कि इतना इतना सामान लाओ तो आना। पत्र में ऊपर भगवान का नाम लिखने की रिवाज अनादिकाल से चली आ रही है। पत्र पढ़ा तो ऊपर भगवान का नाम लिखा ही था। नरसिंह जी नाचने लगे। पाती तो बाँच नरसिंह मगन भया। लाखों करोड़ों की वस्तुएं चाहिए। पत्र में इतनी वस्तुएं लिखी थी। उनकी बात पढ़ सुनकर नरसिंह जी नाचने लगे और खुश हो गए एवं गाने लगे। ऊपर नाम लिख्यो सो तो मायरो भरसी, नरसी लो तो बैठो बैठो भजन करसी। आप लोगों के किसी कुटुंबी संबंधी का कोई भी काम
पत्र में लिखा आता है तो पत्र में ऊपर जिसका नाम होता है उसी पर भार होता है। कहीं बालकों पर भी कोई भार होता है? बालक तो यही सोचते हैं, विवाह है, अच्छी बात है, हम तो मौज करेंगे, मीठा मीठा भोजन करेंगे। अरे तुम तो मौज करोगे, पर पिता का कितना खर्चा होगा पता है? पर उनको क्या चिंता, कितनी मौज हो रही है। कोई नरसी जी से पूछे, तुम किसके भरोसे जा रहे हो? भरोसा क्या, हमारे तो भगवान भात भरेंगे। तुम भी चलो भैया, मीठा मीठा भोजन करोगे। यहाँ अपने कोई चिंता फिक्र है? अपने तो मौज हो रही है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। हम तो सबकी चिंता फिक्र से छूट गए, हमने तो प्रभु की शरण ले ली, सब काम भगवान का हो गया, मौज है। भगवान के दरबार से नीचे उतरे ही नहीं साधक। ये जो छोटे छोटे बालक छोकरे होते हैं, उनमें कोई कोई तो ऐसे होशियार हो जाते हैं कि माँ गोद से नीचे रखे तो रोने लगते हैं। उन्हें बड़ी अच्छी युक्ति आ गई है। इसी तरह अपने तो भगवान की गोद में चढ़ा ही रहे, अपने तो भगवान की गोद में चढ़ा ही रहे, नीचे उतरे ही नहीं। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में बतलाया है, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। परम व्याकुलतेति, संपूर्ण आचरणों को भगवान के समर्पित कर दिया और भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता, बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि भगवान ने गोद से नीचे रख दिया। अतः यही निश्चय रखें कि हम तो गोद में ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे ही नहीं। अब तुम दुख पाओ चाहे सुख पाओ, हम क्या करें, बच्चा तो गोद में ही रहेगा। भार लगे तो माँ को लगे, भार लगे तो माँ को लगे, बच्चा क्या करे, हम नीचे उतरेंगे ही नहीं। हम तो प्रभु आपके चरणों में ही रहेंगे, आपकी गोद में ही रहेंगे और मस्त रहेंगे। खूब मौज हो रही है। यहाँ से सत्संग से जाए तो खुशी आनंद में ही जाए। क्या हो गया, क्या क्या हो गया, मौज हो गई, क्या तो पीछे रह गया। अर्थात क्या का अर्थ प्रश्न होता है, सो प्रश्न तो हमारे रहा ही नहीं। भगवान के यहाँ ही हम रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, तो मौज ही मौज है। प्रभु के यहाँ आनंद ही आनंद है। खुशी किस बात की है, तो दुख ही किस बात का है, चिंता किस बात की है। कोई है तो चिंता दीन दयाल को। हम तो मौज करते हैं, बस अभी से ही मस्ती में रहो, चलें फिरें उठे बैठें, सब समय मौज ही मौज है। उसके तो भगवत चिंतन ही होता है, फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। ऐसी मस्ती में चिंतन स्वतः होता है, ऐसी मस्ती में चिंतन स्वतः होता है। इसलिए भक्त ध्रुव जी ने कहा, आपको भूलें कैसे, आप भूल जाएं कैसे, कैसे भूल जाएं बताइए। इस जन्म में माँ थोड़ा ही प्यार करती है, जब वह माँ भी याद रहती है, तब अनंत जन्मों से प्यार करने वाली माँ कैसे भूली जाए। सदा स्नेह रखने वाले भगवान भूले जाएं। हमारा काम तो उनके चरणों में पड़े रहना है, उनकी ओर मुँह करना है। हमको याद करते हैं स्वयं वे प्रभु। एक बात याद आ गई, ध्यान देकर सुने सब। हम भगवान को याद नहीं करते, तब भी भगवान हमको याद करते हैं। इसका क्या पता, आप जिस स्थिति में स्थित रहते हैं उस स्थिति से ऊबते हैं कि नहीं, तंग आते हैं कि नहीं। कुटुंब से, रुपए पैसे से, शरीर से, काम धंधे से तंग आते हैं ना? क्यों आते हैं? भगवान आपको याद करते हैं तब तंग आते हैं। भगवान अपनी तरफ खींचते हैं तब उस स्थिति से तंग आ जाते हैं, फिर भी हम उसे पकड़ लेते हैं। किंतु भगवान ऐसी स्थिति रखना नहीं चाहते किसी जीव की कि वह भोगों में, रुपयों में, कुटुंब में फंसे।
अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं जहाँ ठोकर ना लगे। ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं। ठोकर तभी लगती है जब भगवान हमें विशेषता से याद करते हैं कि अरे कहाँ भूल गया तू, मुझे याद कर, मुझको छोड़कर कहाँ भटकता है। पर हम फिर फंसते हैं। भगवान यदि हमें याद नहीं करते तो हमें सुख की इच्छा कभी नहीं रहती। परम सुख स्वरूप, परम आनंद स्वरूप तो भगवान ही हैं। हमें भगवान की इच्छा होती है, यह भगवान हमें याद करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर वे जबरदस्ती नहीं करते। सार बात यह है कि हम सभी काम भगवान के हैं। सार बात यह है कि सभी काम भगवान के हैं, सभी समय भगवान का है, सभी व्यक्ति भगवान की हैं और सभी वस्तुएं भगवान की हैं। कोई भी क्रिया करते समय यह अनुभव निरंतर होता रहे तो साधन निरंतर हो सकता है, जिससे सबका कल्याण है ही। जय श्री राम।